तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू डिफॉल्ट क्यूब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह आप एक 2x2 को सॉल्व कर सकते हो। तो हाँ भाई, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि आप इस 2x2 क्यूब को इजीली सॉल्व कर सकोगे। तो इसको सॉल्व करना कोई ऐसी की भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर यार चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को दबा दो ताकि इस तरह की और वीडियो तुम लोगों से मिस ना हो। वीडियो को भी लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे और स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें क्यूब के बेसिक नोटेशंस के बारे में मालूम होना चाहिए। तो क्यूब के बेसिक नोटेशंस क्या होते हैं, जो हम आगे जब जाएंगे ना तो हम एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एल्गोरिथम जब हम रीड करने हमें नहीं आएंगे तो हम क्यूब को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और एल्गोरिथम रीड किस तरह करना है वो मैं बताता हूँ। अच्छा, जहाँ भी कहीं पे लिखा होगा आर, ठीक है ना, आर का मतलब होगा राइट। राइट का मतलब राइट वाली जो हैंड है उस वाली लेयर, ठीक है ना, उस वाली लेयर को ऐसे ऊपर को, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। जहाँ पे भी लिखा होगा आर वहाँ पे राइट की लेयर को ऊपर, ठीक। और जहाँ पे लिखा होगा आर प्राइम, आर के ऊपर एक नुक्ता बना हुआ होगा, कोमा लगा हुआ होगा, जहाँ लिखा होगा आर प्राइम मतलब राइट की लेयर को नीचे, आर राइट की लेयर के ऊपर और आर प्राइम राइट की लेयर को नीचे। उसके बाद है एल, एल का मतलब है लेफ्ट। अब लेफ्ट से आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या करना है, मगर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है कि जो भी एक नोटेशन होगी ना, जो अगली होगी उसी के मिलती जुलती, वो उसी के ऑपोजिट होगी। मतलब एल हमारा होगा नीचे की तरफ, ठीक है ना, हमारा आर ऊपर को होता था और आर प्राइम नीचे को, तो हमारा जो एल होगा वो एल नीचे की तरफ और एल प्राइम ऊपर की तरफ। उसके बाद है यू, तो यू होता है इस तरफ, यू मतलब अपर लेयर, ठीक है ना, अपर लेयर यू। और उसके बाद है यू प्राइम, यू प्राइम इसी को अपोजिट की तरफ भेजना, ठीक। और उसके बाद है डी, डी ये डाउन की लेयर, यानी डी की डाउन की लेयर को इस तरफ, और डी प्राइम इस तरफ। डी प्राइम यूज़ नहीं होगा लेकिन फिर भी डी प्राइम यूज़ नहीं होगा, फिर मैं बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद है एफ, एफ मतलब फ्रंट की लेयर को इस तरह क्लॉकवाइज, फ्रंट की लेयर को, ठीक है ना, ये वाली लेयर नहीं, ये वाली लेयर इस तरह जो है ना, ये फ्रंट की लेयर को ऐसे क्लॉकवाइज, जिस तरह क्लॉक घूमता है ना ऐसे क्लॉकवाइज। और फिर है एफ प्राइम, यानी इसी को एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। फिर है बी, बी मतलब बैक की लेयर को एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। और बी प्राइम बैक की लेयर को क्लॉकवाइज, ठीक है। ये छोटी सी एक बात थी, बस यही समझ आ गई तो आगे का ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए इंतहाई आसान होने वाला है। तो बस अब इसको स्क्रैम्बल करते हैं और सॉल्व करने को देखते हैं कि हमने इसको सॉल्व जो है वो किस तरह करना है। तो क्यूब हमारा अच्छी तरह स्क्रैम्बल हो गया है, थोड़ा सा और कर लेता हूँ मैं इसको। अच्छा, सबसे पहले तो हमने कहीं पे भी एक वाइट पीस देखना है, कहीं पे भी वाइट जो होगा ना, हमने वाइट से शुरू करना है। तो मैं ये वाला जो है वाइट कर लेता हूँ। अब मैं इसको रख दूंगा नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक पीस लगाना है इस तरह का, मतलब ये हमने बिल्कुल ठीक ठीक से इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। पहला पीस हमने देखना है कौन सा है, वाइट है, रेड है, ब्लू है, ठीक है। अब हमने इसके यहाँ पे एक पीस इंसर्ट करना है जो कि वाइट यहाँ से मैच हो और रेड यहाँ से मैच हो। तो अब हम देखते हैं कि वाइट और रेड में हमारा पीस कौन सा है। तो वाइट और रेड में हमारे पास ये बिल्कुल सामने पीस है, ये वाइट ये रेड। अच्छा, हो सकता है आप लोगों का इस तरह ना हो, अगर इस तरह नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग कहीं से भी ढूंढो वाइट और रेड के पीस को और उसको यहाँ लेकर आओ, ठीक है। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस होंगी कि या तो वो हमारा टॉप पे फेस कर रहा होगा और फ्रंट पे फेस कर रहा होगा वाइट, या टॉप पे फेस कर रहा होगा या राइट पे। तो अभी हमारा फ्रंट पे फेस कर रहा है, तो फ्रंट पे जब फेस कर रहा होगा हमारा वाइट, तो हमें इसको कुछ इस तरह सॉल्व करना है। इसको हम एक दफ़ा इस तरह आगे भेज देंगे, इस लेयर को एक दफ़ा ऊपर करेंगे और इसको यहाँ पे लगाएंगे और इस लेयर को वापस नीचे कर देंगे और हमारा ये इंसर्ट हो जाएगा और ये हमारा पहला पीस लग गया। अब हम इसी को इस तरह रोटेट करेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि हमने कौन सा पीस लगाना है। तो यहाँ हमने लगाना है वाइट और ग्रीन। तो वाइट और ग्रीन हमें देखना कहाँ है, तो वाइट और ग्रीन यहाँ पे है, बैक में वाइट और ग्रीन। तो अब मैं इसको यहाँ पे इस तरह ले आऊँगा और अब की बार जो है हमारा ये पीस लेफ्ट की तरफ फेस कर रहा है, मतलब इस तरफ को फेस कर रहा है, ठीक है ना। सेम सिचुएशन राइट पे भी आ सकती है। अगर हमारा वाइट फर्द करो इस तरफ फेस कर रहा है और हमने इधर इंसर्ट करना है, तो हम उस पीस को यहाँ भेजेंगे, इस लेयर को ऊपर करेंगे, उसको इधर ले आएंगे, ठीक है ना। तो ये छोटी सी एक बात थी बस। अच्छा, ये हमारा यहाँ फेस कर रहा है, तो अब इस तरह हमने किया तो वो नहीं लगेगा सही, ठीक है ना। तो जब इस तरह फेस कर रहा होगा तो इसी लेयर को एक दफ़ा ऊपर करना है, इसको इस तरफ करना है और इसको वापस कर देना और हमारा ये पीस भी जो है लग जाएगा। अब तीसरा केस समझ लेते हैं। अब तीसरा केस हमारा होगा ये वाला जिसमें फेस ऊपर की तरफ कर रहा होगा, ठीक है ना। ये देखो, ये ऊपर की तरफ फेस कर रहा है। जब ऊपर की तरफ फेस कर रहा होगा तो जहाँ से लगना है वहाँ पे रखेंगे और ये एक दफ़ा ऊपर करेंगे, दो दफ़ा आगे करेंगे, इसको नीचे और इसको वापस इसकी जगह पे ले जाएंगे और देखेंगे कौन सा केस है। जो भी केस आ रहा है सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा सेकंड वाला केस आ रहा है, तो इसको हम इस तरह इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेयर एक दफ़ा दोबारा मैं
बता देता हूँ। तो फर्स्ट लेयर में कोई भी एल्गोरिथम यूज़ नहीं होगा। तो अब मैं कहीं पे भी देखता हूँ ये एक वाइट पीस है, ये मैंने यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, वाइट रेड ब्लू, इसको मैं नीचे रखता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लगाना है वाइट और रेड, तो वाइट और रेड मैं देखूंगा कहाँ है, वाइट और रेड है यहाँ पे, ठीक है ना, ये यहाँ पे। अब मैं पहले उसको ऐसे ऊपर ले आऊँगा, ठीक है। अब जहाँ लगना है उसके सामने ले आऊँगा। अब ये हमारा कौन सा केस है जिसमें वाइट फ्रंट पे फेस कर रहा है, फ्रंट पे फेस कर रहा हुआ है, तो मैं इसको इस तरह इजीली लगा सकता हूँ, मैंने आपको अभी बता दिया। अब नेक्स्ट पीस मेरा है वाइट और ग्रीन, वाइट और ग्रीन इसी के साथ पड़ा हुआ है। अब मैं इसको ऊपर लाऊंगा तो ये देखो कौन सा केस है, तो ये है थर्ड केस। तो थर्ड केस हुआ तो इसको एक दफ़ा जो है अपना, जो मैंने जिस तरह बताया था कि एक दफ़ा ऊपर करेंगे, 2 दफ़ा आगे, और इस लेयर को नीचे, और इसको आगे ले आएंगे, देखेंगे जो भी केस होगा वो सॉल्व कर देंगे। तो ये सेकंड केस था, ये भी सॉल्व हो गया। अच्छा, एक ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब भी आप कोई भी सॉल्व कर रहे हो, वो हमारा पीस स्टक हुआ वो यहीं पर, तो आपने क्या करना है, पहले इसको ना ये वाला मूव RUR', ये बस इसको मैं बता रहा हूँ, अभी एल्गोरिथम से मैं नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ पे इसके एल्गोरिथम की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इसको इस तरह जो हम इजीली बाहर निकाल लेंगे, और उसके बाद देखेंगे जो भी केस आ रहा होगा वो सॉल्व कर लेंगे। ये सेकंड केस है, तो इसको इजीली हमने सॉल्व कर लिया। ये बहुत ही आसान स्टेप्स में हमने फर्स्ट लेयर सीख भी। लास्ट लेयर के पहले 2 केसेस कुछ हुए हैं जहाँ पे हमारा येलो कोई भी नहीं होता। हमने क्या करना है, अब टॉप दोनों जो टॉप है ना, मतलब कि जो हमारी येलो है, ये व्हाइट के ऑपोजिट येलो आता है ना, येलो की जो टॉप है उसको हमने सारा येलो कर देना है। बेशक साइड वाले सॉल्व ना हो, लेकिन हमने जो है इसके ऊपर का जो है टॉप सॉल्व कर देना है। अब ये पहला केस देखते हैं हम। ये पहला केस है जिसमें 2 इस तरफ फेस कर रहे हैं और 2 इस तरफ, तो ये इस तरफ फेस कर रहे हैं। और ये वाला केस कुछ क्या है, किस तरह का है, 2 आगे फेस कर रहे हैं, ठीक है ना, और 2 इस तरह फेस कर रहे हैं। ये आपको समझ आ ही रही होगी, 2 यहाँ पे फेस कर रहे हैं और 2 इस तरह फेस कर रहे हैं, उससे मुख्तलिफ। तो पहला केस हम अपना समझते हैं, जहाँ पे भी इस तरह आ रहा हो ना कि 2 हेडलाइट्स हो, 2 फ्रंट में हो, 2 बैक में हो, तो हमने क्या करना है, इनको फ्रंट पे रखना है। एक हेडलाइट को फ्रंट में रख लो, दूसरी ऑटोमेटिकली बैक पे चली जाएगी। यहाँ पे करना है हमने F। अच्छा, यहाँ पे अभी एल्गोरिथम आने वाला है। अब जो एल्गोरिथम अगर आपको रीड नहीं करना आ रहा तो उसमें आपकी गलती है, क्योंकि आपने बेसिक नोटेशंस को मिस कर दिया, उसको जाकर दोबारा देख सकते हो आप। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है एल्गोरिथम, FRUR', अब इसी को 2 दफ़ा मजीद RUR', RUR', और एड F', और हमारा क्यूब जो है हो गया, मतलब येलो ओरिएंट हो गया। अच्छा, लकीली हमारा जो क्यूब है सॉल्व भी हो गया, मगर सॉल्व बाज़ का नहीं होगा। बाज़ दफ़ा इस तरह हो जाता है, मतलब ज़्यादातर सॉल्व नहीं होगा, बाज़ का इस तरह हो जाएगा कि डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। अब सेकंड केस की तरफ, तो सेकंड जो हमारा केस है वो कुछ इस किस्म का है, जिसमें हमारी 2 लाइट्स इस तरफ हैं और 2 लाइट्स इस तरह हैं, ठीक है। तो जब इस तरह का केस आएगा तो और भी सेम एल्गोरिथम है भाई, आप लोग भी परेशान होंगे, सेम एल्गोरिथम है। अब क्या है कि हमने एक ये वाली लाइट है, इसको लेफ्ट पे रखना है, और ये 2 को इस तरह अपने राइट पे, और यहाँ पे करना है F, और 2 दफ़ा RUR', और हमारा क्यूब का जो है येलो ओरिएंट हो गया। ये मैं बता रहा हूँ सॉल्व नहीं होगा, आपका हो सकता है सॉल्व ना हुआ हो, तो परेशान ना हो जाना, वो मैं आगे सिखाता हूँ किस तरह सॉल्व। तो अब जो हमारा केस है वो दिखने में सेम है, मगर सेम है नहीं। अब ये देखो कि हमारा जो है ना, एक येलो टॉप पर है, एक येलो है, बाकी येलो नहीं है। तो जो दूसरा, ये जो एक येलो है ना, अब आप ये देखो कि ये इधर है, और जो दूसरा ये वाला येलो, ये हमारे फ्रंट पे है। जबकि इसमें जब हम इस तरफ को ये राइट लेफ्ट पे ये वाला येलो रखते हैं तो येलो सामने नहीं आ रहा, जबकि येलो आ रहा है हमारे इस तरफ। तो मैं दोनों केसेस का समझाता हूँ कि आपने किस तरह। फर्स्ट केस ये वाला है जिसमें येलो हमारा टॉप पे सामने फेस कर रहा है। तो इसका एल्गोरिथम क्या है, हमने इस ब्लॉक को लेफ्ट में रख देना है, और इसको करना है RUR', और हमारा क्यूब जो है सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी एल्गोरिथम था, एक दफ़ा दोबारा क्लियर कर देता हूँ। केस था हमारा जिसमें एक टॉप पे है और ये वाला सामने आ रहा है। तो एल्गोरिथम क्या है, RU', और हमारा क्यूब जो है सॉल्व हो गया बहुत ही इजी स्टेप में। मतलब क्यूब सॉल्व नहीं हुआ, सिर्फ येलो आपका ओरिएंट हुआ होगा, बाकी पीसेस नहीं सॉल्व हुए होंगे, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे। सेकंड केस हमारा कुछ इस किस्म का है कि जहाँ पे हमारा जो है ये इस तरफ को फेस कर रहा होगा, ठीक है ना। तो अब इसी के लिए क्या करना है हमने, कि हमने इसको, इस वाले येलो को लेफ्ट के बैक में रख देना है। वो पिछला यहाँ रख रहे थे ना, तो इसको यहाँ रखना है, और सेम एल्गोरिथम हमने पीछे से लगाना है। किस तरह करना है, RU', और हमारा एक क्यूब सॉल्व हो गया, मतलब क्यूब नहीं, येलो ओरिएंट हो गया। मैं दोबारा समझाता हूँ। ये वाला हमारा कुछ इस तरह है, दिख रहा, ठीक है ना। केस हमारा इस तरह था, तो हमने देखा कि इसको अब जो है ये वाला येलो हमारे लेफ्ट को फेस कर रहा है, तो हमने क्या करना है, इस वाले येलो को लेफ्ट बैक में भेज देना है। और एल्गोरिथम क्या है, RU',
यू टू प्राइम आर और हमारा क्यूब जो है सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट केस हमारा कुछ यूँ है कि जिसमें हमारे जो है दो टॉप पे होते हैं और दो ऑलरेडी टॉप पे होते हैं और दो नहीं होते। तो जब ये वाला केस आए तो हमने किस तरह करना है इसको सॉल्व। सिंपली पहले वाला एल्गोरिथम, इसको हमने इस वाली हेडलाइन को लेफ्ट पे रखना है और यहाँ पे इसको इस तरह टॉप में और करना है एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम और हमारा ये वाला केस भी जो ओरिएंट हो गया। तो अब आखिरी दो केस रह गया वो समझ लेते हैं। तो सेकंड लास्ट हमारा केस कुछ इस किस्म का है कि हमारा जो है दो सॉल्व हुए हैं और दो इस तरह फेस कर रहे हैं, एक इधर और एक इधर, दो इस तरह ऑपोजिट फेस कर रहे हैं। तो इसको भी हमने जो ऑपोजिट फेस कर रहे हैं उनको लेफ्ट में रखना है, जो सही वाला है उनको टॉप पे रखना है, लेफ्ट में राइट में टॉप, और यह एल्गोरिथम लगाना है आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम और हमारा ये क्यूब जो है सॉल्व होगा। मतलब क्यूब नहीं सॉल्व होगा, सच आपका येलो ओरिएंट हो जाएगा। ये केस मैं दोबारा क्लियर करता हूँ। तो जब से क्यूब सॉल्व करना शुरू किया है आर यू आर प्राइम यू प्राइम तो आर है, तो एक दफ़ा कर देंगे आर यू आर प्राइम यू प्राइम, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम और हमारा येलो ओरिएंट हो गया। अब लास्ट केस की तरफ चलते हैं। लास्ट केस हमारा कुछ यूँ है जिसमें दो डायगोनल इस तरह फेस कर रहे होते हैं, ये भी दो डायगोनल फेस कर रहे होते हैं। तो जब इस तरह डायगोनल फेस कर रहे हो तो आपने क्या करना है, ये वाला येलो जो है अपने इस तरह टॉप में रखना है लेफ्ट को, ठीक है ना। ये इस तरह नहीं आना चाहिए, इस तरह आना चाहिए। और जो हमने अभी एल्गोरिथम सीखा उसी को दो दफ़ा इंप्लीमेंट कर देंगे आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, ठीक है। ये एक दफ़ा में हमारा वही केस बन गया। दोबारा आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम और हमारा ये केस भी सॉल्व हो गया। जो लास्ट जो दो केसेस रह गए हैं ना, मतलब कि अब हमारे येलो तो ओरिएंट हो गया। अब आपका इस तरह हो रहा होगा कि या तो ये वाले दो क्यूब पीसेस सॉल्व हो गए होंगे और ये दो नहीं, या फिर आपका ये केस होगा कि आपका कोई भी इस तरह का ब्लॉक नहीं लगा हुआ, बस ये दो डायगोनल वाले सॉल्व हो गए। तो पहले इस वाले की बात कर लेते हैं। ये पहले ईजी सॉल्व कुछ इस तरह करना है कि हमने इसको रखना है राइट पे इस वाले ब्लॉक को, और एल्गोरिथम में क्या है आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर टू यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम एंड एफ प्राइम और हमारा ये वाला क्यूब, हमारा क्यूब जो है वो सॉल्व हो गया। ये एल्गोरिथम मैं आपको एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ। ये देख सकते हो हमारा ये है इस तरह दो अपना कहते क्या है, दो लगे हुए हैं इस तरफ को, ठीक है ना। दो पीसेस इस तरह और दो पीसेस अनसॉल्व है। सॉल्व वाले को राइट पे रखेंगे और एल्गोरिथम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर टू यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम एफ प्राइम और हमारा क्यूब सॉल्व हो गया। हमारा आखिरी केस है ना बिल्कुल 2x2 का, तो वो कुछ इस तरह है कि जो हमने भी एल्गोरिथम सीखा है ना लास्ट ईयर का, उसी को दो दफ़ा लगाना होगा। तो अब फर्स्ट यही एल्गोरिथम एक दफ़ा लगाते हैं हम कहीं से भी पकड़ के आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर टू यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम एंड एफ प्राइम और आप देख सकते हो कि अब हमारा वही केस बन गया, वो लेफ्ट साइड पे आ गई है हमारी, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे ले आएंगे दो दफ़ा, इसको इसके कलर से अटैच कर देंगे, ठीक है ना। इसको कलर से अटैच कर दिया। अब आप देख सकते हो हमारा पहले वाला केस है, तो आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर टू यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम। तो ये जो हमारा एल्गोरिथम था हम वही लगा देंगे और दैट्स इट, हमारा क्यूब सॉल्व हो गया। आज की वीडियो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि इस तरह की और वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।